हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स नेवर स्लीप। मैं हूं आपका दोस्त और कोच पंकज नाथ। सो गाइस, थंबनेल तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, पर रुकिए, आज की कहानी किसी खिलाड़ी की कहानी से कम नहीं बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके हिंदी लेखन के आगे दुनिया ने शीश नवाया है, और उनका नाम है गीतांजलि श्री। हिंदी भारतवासियों के लिए केवल एक भाषा मात्र ही नहीं वरन एक संस्कृति है। ऐसे में हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य में बुकर प्राइज मिलना बहुत गर्व की बात है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत्ता भला, सबका भला होगा उसी में हमारा भला है। आपकी बानी की शक्ति से दुनिया में हर किसी को इस तरह जीने का आशीर्वाद मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। इसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है। यह विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लिस्ट में शामिल किया गया। यह हिंदी भाषा में पहला फिक्शन है जो इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार की दौड़ में शामिल था। टॉम ऑफ सैंड प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है। गुरुवार को लंदन में एक समारोह में लेखिका ने कहा कि वह बोल्ट फ्रॉम द ब्लू से पूरी तरह से अभिभूत थी। उन्होंने 50,000 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का अपना पुरस्कार लिया और पुस्तक के अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ इसे साझा किया। गीतांजलि श्री का जन्म 12 जून 1957 हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में जन्मी गीतांजलि की प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुई। बाद में उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया। महाराज सियाजीराव विश्वविद्यालय से वडोदरा से प्रेमचंद और उत्तर भारत के औपनिवेशिक शिक्षित वर्ग विषय पर शोध की उपाधि प्राप्त की। कुछ दिनों तक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद सूरत के सेंटर फॉर सोशल स्टडीज में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए गई। वहीं रहते हुए उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की। उनका परिवार मूल रूप से गाजीपुर जिले के गोडुअर गांव के रहने वाले हैं। उनकी पहली कहानी बेलपत्र 1987 में हंस में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद उनकी 2 और कहानियां एक के बाद एक हंस में छपी। अब तक उनके 5 उपन्यास माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, रेत समाधि प्रकाशित हो चुके हैं और 5 कहानी संग्रह अनुगूंज, वैराग्य, मार्च, माँ और साकुरा, यहाँ हाथी रहते थे और प्रतिनिधि कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। माई उपन्यास को अंग्रेजी अनुवाद क्रॉसवर्ड अवार्ड से नामित अंतिम 4 किताबों में शामिल किया गया था। खाली जगह का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में हो चुका है। अपने लेखन में वैचारिक रूप से स्पष्ट और प्रौढ़ अभिव्यक्ति के जरिए उन्होंने एक विशिष्ट स्थान बनाया है। दिल्ली की हिंदी अकादमी ने उन्हें 2001 के साहित्यकार सम्मान से अलंकृत किया है। 1994 में उन्हें अपने कहानी संग्रह अनुगूंज के लिए यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको इंदु शर्मा कथा सम्मान, द्विजदेव सम्मान के अलावा जापान फाउंडेशन, चार्ल्स वॉल्स ट्रस्ट, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और नानांत स्थित उच्च अध्ययन संस्थान की फेलोशिप मिली है। यह स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के राइटर इन रेजिडेंसी भी रह चुकी है। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखिका गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी लेखिका बन गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदी में पहली बार किसी को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। सो गाइस, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप आज के लिए बस इतना ही। बाय फॉर नाउ।